लाइफ को लेके सीरियस है, अगर आप वाकई काम करना चाहते हैं फॉर एवर के अंदर और सीरियस है कि मैंने कुछ करना है विदाउट एनी टाइम वेस्ट किए और विदाउट बातें किए, तो आपका काम है कि आपने उस वीडियो को जो लास्ट पर्सन मेंटोरशिप हुई है उसको देख के फिर आपने इसको प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट करना है। अगर आप सीखते नहीं हो पैटर्न बात, उसमें बेसिकली तीन चीजें बताई गई हैं। पहला ये बताया गया कि आपने किस तरह से अगले बंदे को क्रॉस क्वेश्चनिंग करनी है, आंसर देना है, और किस तरह से अगले बंदे को डील करना है, ताकि वो पर्सन आपके साथ लिंक करे। आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपको पर्सन समझे कि भाई वाकई ही ये कोई चीज प्रोवाइड कर रहा है, लीगलाइज हर चीज प्रॉपर तरीके से गाइड कर रहा है, तो उसका उसको भी फायदा होगा और इंशाल्लाह आपको भी फायदा होगा। ऐसा ही है, ऐसा है कि नहीं है? अगर तो नहीं है तो फिर भी बता दें, अगर है तो फिर भी बता दें। ओके, गुड। तो आज बेसिकली हम बात करने वाले हैं कि हमें कितने तरह के ऑब्जेक्शंस आते हैं और कितने तरह के लोग हमें कहते हैं कि हमारे पास क्या क्या इश्यूज हैं। इश्यूज लेके आएंगे लोग आपके पास 2cc ना करने के, हम उन्हें सॉल्यूशंस देंगे कि वो 2cc क्यों करें। वाई 2cc एंड ऑब्जेक्शंस। देखो, जब आपने किसी का ऑब्जेक्शन क्लियर कर दिया तो उसकी वाई क्लियर हो गई कि भाई हाँ ये मुझे मसला आ रहा था, ये इशू आ रहा था, तो इसको अगर मैं ऐसे करके सोल्व करूंगा तो मेरा ऑब्जेक्शन क्लियर है, तो मेरे पास फिर रीजन है करने का। जब एक बंदे को ऑब्जेक्शन ही क्लियर नहीं है तो उसका रीजन क्या हो सकता है 2cc करने का? बल्कि इसका कोई रीजन नहीं हो सकता। जब उसके पास कोई रीजन नहीं है तो वो आपके साथ ज्वाइन नहीं करेगा। ठीक है, तो रीजन इज कंपल्सरी। पहली बात ये समझ लो कि अगर आपका प्रोस्पेक्ट रीजन आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है या आप प्रोस्पेक्ट का रीजन क्लियर नहीं कर पा रहे, उसके रीजंस का आंसर नहीं दे पा रहे, और अगर आप आंसर दे रहे हो वो सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा, दैट्स मीन के आपकी जो स्किल्स हैं क्लोजिंग वो जीरो है। जीरो स्किल्स क्लोजिंग तब होती है जब आप अगले बंदे की बात को जस्टिफाई नहीं कर पाओ, अगले बंदे की स्टेटमेंट को क्लैरिफाई ना कर पाओ। तो ये सारी चीजें मैं बताने का मकसद ये है कि आपको अपने नेक्स्ट पर्सन की स्टेटमेंट को कैसे जस्टिफाई करना है, क्लैरिफाई करना है, ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, ओके। फर्स्ट ऑब्जेक्शन जी, पहला ऑब्जेक्शन ये आता है कि लोग कहते हैं कि हमारे पास 2cc करने के पैसे नहीं। तो पहली बात यह है कि आजकल के दौर में किसी के पास पैसे घर नहीं पड़े होते, किसी के पास अकाउंट पे नहीं पड़े होते। किसी के पास अगर पैसे होते हैं उनके पास इतने, तो वो पर्सन आपके पास मीटिंग लेने क्यों आता, आपके पास काम सीखने क्यों आता, आपके पास क्यों आता, आपसे सीखना क्यों चाहता? बेसिकली बात यह है कि पैसे नहीं है तो वो कुछ करना चाहता है लाइफ में, कुछ सीखना चाहता है, कुछ समझना चाहता है। तो आपका काम है उसको बताना है कि सर आपके पास अगर पैसे होते, सेम मेरी वाली बात को, कि भाई आपके पास अगर इतने पैसे होते तो आप मेरे पास ट्रेनिंग लेने आते, मेरे पास काम सीखने आते, मेरे पास वर्क समझने आते, नहीं ना। तो यहाँ पर ही बात क्लैरिफाई हो जाती है कि फर्स्ट आपको पैसे अरेंज करने पड़ेंगे। क्या? अरेंज करने पड़ेंगे। अब अरेंज करने के तीन तरीके हैं, थ्री वेज हैं जो मुझे पता है, जिन थ्री वेज से मैंने पैसे अरेंज किए थे। पहला वे मेरे पास है, हम लोन ले सकते हैं डिफरेंट फ्रेंड से। ठीक है, जिन पे आप पे भरोसा है, ठीक है, ट्रस्ट करते हैं, फ्रेंड्स हो गया, उसके बाद फैमिली होगी, फैमिली में कोई रिलेटिव हो गया, उसके बाद आप के पेरेंट्स के फ्रेंड हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर एक वे ये हो गया कि आप लोन ले लो। सेकंड वे जो आपके पास आता है वो आपके पास ये आता है कि आप जो एक्स्ट्रा चीजें हैं आपके पास, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक्स्ट्रा साइकिल पड़ी है, मेरे पास एक्स्ट्रा मोबाइल पड़ा है, एक्स्ट्रा लैपटॉप पड़ा है, तो मैं उन्हें ओल्ड वर्जन्स चीजें उन्हें सेल करके तो अपने 2cc की अमाउंट जो है वो अरेंज कर सकता हूँ। सेल माई ओल्ड थिंग्स, यानी कि जो आपके लिए यूजलेस है, कैमरा यूजलेस है, प्ले स्टेशन यूजलेस है जो पहले थी, जो यानी कि आपके घर में कोई यूज नहीं करता, वहां से भी आपको आ जाएगा। अब जो थर्ड प्रोसेस है वो ये है कि आप बेसिकली स्टार्टअप लो। ठीक है, आप 10,000 पर पर्सन
लिस्ट बनाओ पहले अपनी 20 लोगों की। उन 20 लोगों से आपने 10,000 रुपये मांगना है। 10,000 रुपया लोन लेना है, उन्हें कहना है मैं आपको नेक्स्ट 2 मंथ के बाद रिटर्न कर दूंगा। उन 20 को जब आप मांगोगे तो आपको इक्वली आपका 1,30,000 पूरा हो जाएगा इजीली। ये 3 मेथड्स हैं जो मुझे पता है, जो मैंने ऑलरेडी किए थे। पेरेंट्स से बात करो, पेरेंट्स फ्रेंड्स अरेंज यानी कि रिलेटिव वहां पर ही आ जाते हैं, ठीक है। तो ये जो आपके पास 3 प्रोसेस है वो है जिनसे आप पैसे अरेंज कर सकते हो। मैं सिर्फ आपको आइडिया दे सकता हूँ, करने आपने खुद है। जो आपको सूटेबल लगता है, आपके लिए कैपेबल लगता है, आप इन तीनों में से कोई एक चूज करके इम्प्लीमेंट करके पैसे अरेंज कर सकते हो। सेकंड बात आती है जी के मेरे साथ मुझे वर्क करना है बट इन्वेस्ट नहीं करना। ओके गुड। सर यहाँ पर एक छोटी सी बात आती है, एग्जाम्पल के साथ आएगी कि आप अगर स्कूल जाते हो तो स्कूल वालों को आप क्या कहोगे कि मुझे मैट्रिक करना है बट मेरे पास पैसे नहीं है, मैं पे नहीं कर सकता। मैं मैट्रिक के लिए आपको कुछ भी दूंगा, मैं आऊंगा स्कूल में बैठूंगा, यूनिवर्सिटी के लिए भी हर चीज करूंगा, बट मैं उसके लिए पे नहीं करूंगा। दैट्स मीन कि ये जो आंसर आपको वहां से मिलना है वही यहाँ से मिलना है। पहली बात होगी। दूसरी बात ये होगी कि जहां पर आपको काम करना होता है वहां पर आपको कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करना पड़ता है। ये एक लाइफ का रूल है। कुछ टाइम इन्वेस्ट करते हैं बट टाइम इन्वेस्ट करने से पहले आपके पास स्किल्स होनी चाहिए। तो वो स्किल्स आपकी लाइफ में जो होती हैं वो ऐड होती हैं और जिसकी वजह से आप लाइफ में ग्रो करते हो। अब आपके पास कौन सी स्किल्स है वो मुझे बता दें। अगर आपके पास कोई स्किल्स नहीं है तो एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपको क्यों विदाउट इन्वेस्टमेंट वर्क प्रोवाइड करेगी। फर्स्ट ऑब्जेक्शन इज मेरा आपसे है। तो आपको अगर काबिल बनना है उसके लिए आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, स्टार्टअप लेना पड़ेगा, जिस इन्वेस्टमेंट से आप यहाँ पर एक बिजनेस ओनर बनोगे, जिसके साथ आपको हम लर्निंग प्रोवाइड करेंगे। लर्निंग के साथ साथ हम आपको स्किल्स प्रोवाइड करेंगे। स्किल्स के साथ साथ हम आपको वर्क प्रोवाइड करेंगे। वर्क के साथ साथ आप अर्निंग करोगे। ये सारी चारों चीजें आपको एक ही प्लेटफॉर्म, एक ही साथ प्रोवाइड की जाएंगी, वो सिर्फ और सिर्फ फॉरएवर में। और आप हमें सिर्फ पे कर रहे हैं अपनी प्रोडक्ट्स पे। जो आप परचेजिंग कर रहे हैं, जो आप यूसीसी कर रहे हो, सिर्फ उसकी परचेजिंग के पे कर रहे हो। और ये सारी चीजें तो हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। तो जब हम आपको बेसिक चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं तो आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। आप सिर्फ जो पे कर रहे हो वो अपनी प्रोडक्ट्स का कर रहे हो जो आपको रिटर्न में मिल जानी है। बाकी ऐसा मोड मेरे पास नहीं है कि आप वर्क करो और आप इन्वेस्ट ना करो, ठीक है। एंड द थर्ड वन इज फॉरएवर इज स्कैम। अब ये कॉमन क्वेश्चन आता है कभी कभी, कभी थोड़ी बहुत नॉलेज होती है, थोड़ा बहुत ऐसा ठीक है। तो पहली बात होगी। दूसरी बात ये होगी कि वो ब्रांड ठीक है सर, स्कैम हो रहा है तो हमारी कंपनी इसके लिए रजिस्टर होते हैं, रजिस्टर होते हैं, ठीक है। दुबई में लीगल होते हैं, दुबई में। तो अगर लीगल हो के कंपनी स्कैम कर रही है तो फिर यहाँ तो फिर वो कंपनी पागल है या 170 मुल्क पागल है जिन्होंने चलाया किया हुआ है। फोर्थ वन इज, ठीक है, लीगल लैंग्वेज। फोर्थ वन इज कि हमें प्रोडक्ट बाय नहीं करनी, हमें सिर्फ काम करना है। ओके सर, अगर आप प्रोडक्ट बाय नहीं करते तो आप यहाँ हुआ है बिकॉज इट्स नॉट अबाउट इट्स अबाउट बिजनेस। अगर आप कस्टमाइज तो वो 3 रूल पे चलते हैं। बाय द प्रोडक्ट, यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट।
अगर आप इनमें से कोई एक काम भी नहीं करते तो आप एलिजिबल नहीं। तो आप बाय नहीं करोगे, आपको क्या समझ में आपको क्या वैल्यू होगी इस अपॉर्चुनिटी की। तो आप उस चीज को यूज नहीं करोगे तो आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, ये है। अब एक चीज के आपको बेनिफिट ही नहीं पता, आप उसको कैसे बताइए, शेयर कैसे करें? तो जब आपको पता, देन ये यूजलेस है आपके लिए, कंपनी भी और ये सारी चीज, तो फिर तो आप ज्वाइन नहीं कर सकते। एंड द फिफ्थ वन इज अर्निंग कैसे आती है। सर यहाँ पर अर्निंग का सिंपल मोड है, जो आपके आईडी है ऑनलाइन, ठीक है। और अर्निंग में भी सिंपल, आप दो मोड से। पहला आप अर्निंग आती है प्रोडक्ट से, ठीक है। कहीं कोई भी प्रोडक्ट आपको अच्छी लगी, आप शेयर करते हो अपने दोस्तों में शेयर करते हो। एंड द सेकंड वन इज शेयरिंग नेटवर्क बिल्डिंग। जितना आपका बड़ा नेटवर्क होगा उतनी ज़्यादा आपकी earning। तो आपकी जो अर्निंग है वो सारी बेस करती है आपके नेटवर्क पे। तो नेटवर्क बनाना अगर आपको आता है तो आप यहाँ पर 99% कामयाब हो। और नेटवर्क बिल्डिंग पे आपको पर पर्सन 350 दिरहम्स मिलते हैं AED। यानी कि आप पाकिस्तान में बैठ के दिरहम की करेंसी में इजीली अर्न कर सकते हो। इससे बेस्ट अपॉर्चुनिटी, इससे बेस्ट मौका कोई भी नहीं है। अब बात कर लेते हैं सिक्स इशू। सिक्स इशू हमारे पास ये आता है कि कौन सा आता है जी, हाँ। यार कोई इशू आप भी बता दो कि सारी मैंने बता दिया मैं। कोई इशू छेवा आता है आपको? मुझे तो कोई इशू नहीं आता, मैं तो आप लोगों से पूछ रहा हूँ कि आपको क्या इशू आते हैं। सिक्स इशू बता दें जो मैं लिख लूँ। नेम सुन के भाग जाते हैं मैम, ये तो इशू ना हुआ, ये तो बस फार नेम सुन के भाग जाते हैं, ये भी बता दूं मैं। ये इशू नहीं है, ये बस एक कम्प्लीमेंट है। मोहम्मद उसामा सर, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, प्रोडक्ट बाय नहीं करने। ठीक है, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है। जो नेम सुन के भाग जाते हैं वो सीधी बात है, वो काम ही नहीं करना चाहते, या उन्हें फॉरएवर के बारे में कुछ भी नहीं पता, बस उन्हें ये पता है यहाँ पर पैसा लगाना पड़ता। हम आपको ही पे आउट दिखा। यहाँ तो आप लोग पागल हो या मैं पागल हूँ, कोई एक बंदा बीच में से पागल है, लगता मुझे यही है। ठीक है। क्योंकि आप लोग लकीर के फकीर हो। ठीक है, अब मैं आपको ना वन टू वन आपके माइंड में, वन टू वन के पैसे नहीं है इसमें अरेंजमेंट बता दिया। ठीक है। पापा नहीं मान रहे, मामा नहीं मान रही, वो भी इसी में आ जाता है। फैमिली को कैसे मनाना है, फ्रेंड को कैसे मनाना है, भाई से कैसे बात करनी है, पेरेंट्स से कैसे पैसे लेने हैं, एक्स्ट्रा पेमेंट कैसे अरेंज करनी है, 20,000, वो सारा कुछ हो गया। वर्क करना है बट इन्वेस्ट नहीं करना। ठीक है, तो इसमें यही आता है कि प्रोडक्ट बाय नहीं करने। उसामा सर आपका फॉरएवर स्कैम है, लीगलाइज है, सारा कुछ बता दिया, क्या मिलेगा एक्स्ट्रा वो बता दिया। यहाँ तो मुझे लगता है मैं टर्म एंड कंडीशन दूसरी बता रहा हूँ, यहाँ आप लोग कोई और पूछ रहे हो। ठीक है। जब मैं एक चीज बता चुका हूँ ऑलरेडी, बट सिर्फ उसका नाम चेंज है। कान इधर से पकड़ लो या उधर से पकड़ लो, अब मैं तुम्हें एक एक लाइन थोड़ी बताऊंगा कि एक बार पे दो जगह करना है। भाई जो आप बातें कह रहे हो वो एक्सक्यूज है। ठीक है। ऑब्जेक्शन नहीं है, ऑब्जेक्शन और एक्सक्यूज में फर्क होता है। ऑब्जेक्शन वो होता है जो वाक्य जिसको हम क्लियर कर सकते हैं, एक्सक्यूज को हम क्या क्लियर करेंगे। ऑब्जेक्शन और पहले फर्क समझ लो। ठीक है। छठवां पॉइंट हमारे पास ये है कि हम बेसिकली लोग कहते हैं जी कि हमारे पास हमें दोबारा पे तो नहीं करना पड़ेगा। आप लोग लकीर के फकीर बनते जा रहे हैं, मैंने साफ लगाया, आप लोग दिमाग आपका पता नहीं किधर है। ठीक है। दुबई,
दोबारा पे नहीं करना पड़ेगा। ये तो आपको भी पता है, एक छोटे बच्चे को भी पता है, फॉरएवर में जो हमारे साथ ज्वाइन करता है, कि फॉरएवर में 2cc लाइफ में एक दफा होता है। ठीक है, इसमें क्या ऑब्जेक्शन मैं एक्सप्लेन करूं ये मुझे भी समझ नहीं आ रहा। 7 पॉइंट पे आ जाते हैं जी के पेरेंट्स नहीं मान रहे, ठीक है, हस्बैंड नहीं मान रहे। ये क्या है, एक्सक्यूज है। इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, इट्स नॉट ऑब्जेक्शन, मेरे हिसाब से ये एक्सक्यूज है। तो भाई पेरेंट्स कब मानते हैं, किसके पेरेंट्स माने आज तक जिंदगी में, मुझे आज आप लोग ये बता दो। आपके पेरेंट्स माने थे 2cc करने, आपके हस्बैंड माने थे, नहीं माने थे? आपने अगर कुछ, ये मैंने कल भी एक्सप्लेन किए थे यार, दोबारा एक ही बात बताने में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। क्या अगर आपको ये एक्सक्यूज समझ नहीं आए तो कल समझ लेना। कल की जो मैंने वॉइस नोट किया था वो इन्हीं दो चीजों पे थी, इन्हीं दो बातों पे थी। और दोबारा बार बार एक्सप्लेन करने का कोई शौक नहीं। 8वां ऑब्जेक्शन की बात करते हैं, तो मैं लिख देता हूँ कि वॉच मेंटोरशिप नंबर 4। अच्छा, डिटेल में इसमें शुरुआत की है। 8वां ऑब्जेक्शन आपके पास ये आ जाता है कि यार ऑब्जेक्शन नहीं आ रहे थे। ऑब्जेक्शन बताओ यार कोई लीगली। इस पर मैम कुछ हस्बैंड अच्छे भी होते हैं, कुछ नहीं भी होते, ठीक है। 8वां आता है जी कंपनी अकाउंट। सर आपके पास डेबिट कार्ड है, आपके पास क्रेडिट कार्ड है, ठीक है, तो आप उससे डायरेक्ट कंपनी में पे कर दो 2cc के अमाउंट, जो हमारे चार्ज है वो कंपनी के अकाउंट में डायरेक्ट चल जाएगी। जो हमारे चार्जेस होंगे वो हमें भेजना, डिलीवरी चार्ज, अदरवाइज आप खुद जाके परचेज कर लो। कंपनी अकाउंट क्लियर हो गया। अब लोग पूछते हैं जी दराज और अमेजोन से बेहतर क्यों है। अच्छा, इसका तो आंसर बच्चे बच्चे को बता देते। दराज में क्या होता है, आप पहले प्रोडक्ट के लिए सेलर ढूंढते हो, मैन्युफैक्चरर ढूंढते हो, ठीक है, दो बंदे, यानी आपने एज अ थर्ड पार्टी काम करना होता है। कि पहले आपने मैन्युफैक्चरर ढूंढना है जिससे आपने प्रोडक्ट उठानी है, फिर आपने प्रोडक्ट सेल करनी है। और दोनों के दरमियान में अगर 10 बंदे सेम प्रोडक्ट बेच रहे होते हैं, वहां पर मार्जिन एक प्रोडक्ट पे कितना, 10 10 20 20 रुपए, 100 रुपया, 150 रुपया, 50 रुपया। तो भाई तुम 50 50 100 100 करके कैसे कमाओगे बताओ मुझे। उसके बाद अमेजोन, अमेजोन की बात करते हैं। अमेजोन में तो सीधा सीधा पहले एलएलसी लो 1.5 2 लाख की, ठीक है, उसके बाद वहां पर अकाउंट बनाने के पैसे अलग हैं। उसके बाद वहां पर स्टॉक मंगाने के पैसे अलग हैं, यानी कि आपके पास 10 15 लाख हो तो आप अमेजोन कर सकते हैं। ये तो बच्चे को भी पता है। तो इसको इसके साथ कैसे कंपेयर कर सकते हैं कि कोई पढ़ा लिखा जाहिल होगा जो इन दोनों चीजों को कंपेयर करेगा फॉरएवर के साथ, ठीक है। तो उन्हें ये बता देना आप, बस इतने ही काफी है, ठीक है। ऑयल फ्लेम तो मैम वैसे ही कोई कंपनी है, ठीक है, ऑयल फ्लेम की प्रोडक्ट हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, वो सिर्फ सेलिंग पे काम करते हैं, नेटवर्क पे तो कुछ देते ही नहीं है। साइमा मैम इट्स, अगेन कह रहा हूँ कि एक्सक्यूज है, ऑब्जेक्शन नहीं। आपका ऑफिस कहाँ है पाकिस्तान में? एप्पल का ऑफिस है पाकिस्तान में, है ऑफिस। amazon का ऑफिस है पाकिस्तान में, नहीं है। क्यों लेते हो भाई? एप्पल से कभी पूछा है पाकिस्तान में ऑफिस है कि नहीं है? हलाल हराम, ये ऑलरेडी कल एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। तो आप शायद, मुझे लगता है कल की मीटिंग नहीं ली रही थी या आप सो रही थी, कोई बात नहीं, जाग जाए। सर टाइम्स में क्या होता है नहीं पता सर। सोमा को, सोमा सर आपने मेरे कितने ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की वीडियो देखी है? मेरे हिसाब से 2 पिन देखी होंगी, पर में ऑलरेडी टाइम्स का जिक्र है।
टाइम्स में क्या होता है, लेफ्ट राइट होता है। लेफ्ट राइट में क्या होता है कि लेफ्ट साइड पे अगर ट्री बनता है, लेफ्ट साइड की अगर काम नहीं कर रही तो राइट साइड का आपको बोनस नहीं आएगा। जब तक दोनों लेवल लेग्स जो है वो मेंटेन नहीं रहेंगी तब तक आपको प्रॉफिट नहीं आएगा। ठीक है, टाइम्स एक चाइना की कंपनी है जो फैसलाबाद में इसका ऑफिस है। ठीक है, में लेफ्ट राइट का ट्री बनता है और उस ट्री की बेस पे सारी अर्निंग होती है। यानी कि एक बार आपने लेफ्ट बना दिया तो उसका राइट मेंटेन करने के लिए राइट साइड बनाओ, बस यही होता है। ठीक है, इसके अलावा और किसी का क्वेश्चन? अच्छा, ये हो गया ऑब्जेक्शन आपके, टाइम्स वाला भी हो गया। और जी उसामा सर, उसमें प्रोडक्ट बाय करनी होते हैं, 30,000 के प्रोडक्ट लेने होते हैं। ठीक है, अच्छा ठीक है मैम। अगर ऑथेंटिक कंपनी है तो वर्क, ये वर्क नहीं प्रोवाइड करती। ठीक है, वीपीएन कौन सा यूज करते हैं सर? सुपर वीपीएन है, हॉटस्पॉट वीपीएन है, डिफरेंट वीपीएन है, जो सा मर्जी कर लो। किसमें? टाइम्स में मैम, और किसमें? साइमा मैडम, सादिया सर, जो पर्सन आते हैं पूछते हैं माशाल्लाह, लोग ज्वाइन नहीं करते। फिर सादिया मैम, आप इस काबिल नहीं है कि आपको लोग ज्वाइन करें। यू नीड टू लर्न फर्स्ट। कहते हैं ये स्कैम है। तो साइमा मैम, वेबसाइट ओपन आपको करवानी आनी चाहिए, दैट्स मीन आपके अंदर फॉल्ट है। आगे बताएं। अच्छा, अपनी गलतियां नहीं सही करनी और अगले बंदे को ब्लेम करना है, वाह! क्या कहूँ तुम लोगों को। आप लोगों को अगर सही बताऊं तो, और वीपीएन इंस्टॉल करने का बोलो तो कहते हैं आप। साइमा मैम, आप किसी को वेबसाइट पे ही क्यों लेके जा रही हैं? पहले मैं तो लोगों को वेबसाइट पे तब लेके जाता हूँ जब वो टू सीसी कर लेते हैं। आगे बताएं। चीज़ों को जितना कॉम्प्लिकेटेड बनाओगे उतना होगा। मैम, ऑथराइजेशन जब चाहिए होती है तो उन्हें को जाके सीधा फॉरएवर में जाकर, सर वीपीएन से रिलेटेड मेरा भी एक सवाल है। जी उसामा सर, करें सवाल आप। थ्रू गूगल एंड सर्च। अच्छा साइमन मैम, आपसे मैं तीन चीजें पूछता हूँ। पाकिस्तान में हर चीज वीपीएन पे ही चलती है। अगर मैं आपको बताऊं, टिकटॉक का एजेंसी अकाउंट नहीं बनता। ठीक है, उसके बाद ना, मुझे एक पर्सन ने बोला था इतने बड़ा ब्रांड है और भी काफी सारे ब्रांड हैं, बट उनकी साइड कोई प्राइवेसी भी नहीं है, पहली बात होगी। दूसरी बात ये होगी कि हमारी कंपनी जो है वो यूएई में लीगलाइज है। यूएई में, यूएई की चीज अगर हम कहीं ओपन, यानी कि यूएई के लिए अलग आईफोन बन गई। ठीक है, क्यों अलग आई? यूके, यूएई, मिडिल ईस्ट वर्जन अलग आई, यूएस वर्जन। सेम चीज इधर है कि हमारी कंपनी की वेबसाइट की भी अलग अलग पॉलिसी है। जो वेबसाइट बनी है वो सिर्फ यूएई के लिए बनी है। यूएई से बाहर कोई उस चीज को ओपन करेगा या किसी और कंट्री में उसे एक्सेस करने की कोशिश करेगा तो वो उसकी प्राइवेसी डिस्टर्ब होगी, प्राइवेसी पॉलिसी को वायलेशन होगी, तो वो आप एक्सेस नहीं कर पाओगे। इसलिए हम वीपीएन यूज करते हैं पाकिस्तान में बैठ के, ताकि हम उसको एक्सेस कर पाए। सेम चीज है जो व्हाट्सएप है, उसकी कॉल नहीं करती यूएई में। ठीक है, इससे बेहतर लॉजिकल बात कोई नहीं है। ठीक है, पर जो वो पर्सन आते हैं वो साकिब सर, आपके पर्सनल अब में टू सीसी में गए हैं, पहले नहीं जाते थे सर, कितनी बार वॉच करूं? सर इतनी बार वॉच कर लो जब तक आपका 100 रेशियो रिजल्ट ना आए। 100/100 मीन्स के एक एक बंदा आप बात करो तो वो उसे क्लोज कर दो, बात करो उसे टू सीसी दिलवाने के लिए। कंपनी बेस यूके है बट कंपनी की डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज हैं। साइमा मैम, एप्पल जो है वो कैलिफोर्निया में बना है। ठीक है, यहाँ से एग्जांपल लेते हैं आपके मोड़े दिमाग की। ये एप्पल जो है वो बना किधर है? कैलिफोर्निया में, बट उसके वर्जन्स क्यों इतने ज्यादा निकाले गए हैं? व्हाई? बिकॉज एवरी कंट्री हैव देयर ओन रूल एंड रेगुलेशन को अगर फॉलो करके आप फोन निकालते हो। अब कोरिया है, कोरिया के अपने रूल्स हैं।
ठीक है, तो अभी भी अगर आपको नहीं समझ आया तो फिर आपकी मर्जी है। उसी की प्राइस फ्रांस के रीजन में, मैम फ्रांस के रीजन में आई गेस 400 पाउंड के राउंड अबाउट मिलती है। क्या गीगा चलता है कि पाउंड चलता है, इन दोनों में से कोई एक है, ठीक है। GBD। जी साइमन मैम, भी अगर आपको नहीं समझ में आया है तो पहले आप रीजन समझ के आओ। यूरो, यूरो में मैम 410 यूरो इतने होते हैं। तो यूरो तो मैम इटली चलता है ना। जी इसके अलावा और किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो बताए मुझे, यहाँ आई गेस। अच्छा मुझे एक बार बताएं, आपको मैं ना एक सिंपल बात बताता हूँ कि जो क्वेश्चन आप मेरे से पूछ रहे हैं ना, इसका ये मतलब है कि आपके अपलाइन को भी कुछ नहीं आता। क्यों? क्योंकि उसने आपको ये बेसिक चीजें नहीं बताई। क्योंकि ये इतनी को बेसिक है, इतनी को बेसिक है कि हर बच्चे बच्चे को पता होनी चाहिए फॉर एवर में आने से पहले। आई गेस आपके अपलाइन मेंटोरशिप नहीं देते, आपको कुछ सिखाते नहीं है, या मुझे ही हर चीज सिखानी पड़ रही है, दैट्स मीन के सो गए हैं। यहाँ से समझ आती है ग्रोथ क्यों नहीं हो रही तुम लोगों की। यहाँ से ही पता लगता है कि कुछ बन क्यों नहीं रहा। ये नहीं पता कि सिर्फ तीन ही चीजों पे ध्यान है: क्लोजिंग, 2CC, प्लानिंग, ट्रेनिंग, रिपोर्ट, बस। समझना मैम, अगर वो विदाउट इन्वेस्टमेंट पर्सन ज्वाइन करवाना चाहता है तो वो करवा सकता है, बट उसका उसको कोई फायदा नहीं होने वाला सिवाय उसको पेमेंट के। उसका फायदा आपको होगा, CC आपके अपग्रेड होंगे, और नेटवर्क भी आपका बिल्ड होगा, उसे सिर्फ पैसे मिलेंगे, बस दैट्स इट। क्योंकि मैं आपको सही बताऊं, मेरी जो पुरानी टीम थी, जो लेग स्ट्रॉन्ग थी, अच्छी लेग्स थी, उनको ऐसी ऐसी चीज, वो ऐसे क्वेश्चन तो कभी नहीं पूछती। वो ये पूछते थे सर कि पर्सन का माइंडसेट कैसे बनाना है, पर्सन को 2CC के अंदर अपेयरेंस किस किस तरह से कर सकते हैं, यानी कि ट्रिकी क्वेश्चंस। आप तो वो पूछ रहे हो जो बेसिक भी नहीं है फॉर एवर की। ये बेसिक चीजें ये पता होनी चाहिए हर बंदे को। अगर नहीं पता तो वो कैसे किसी को ऑब्जेक्शन क्लियर करेगा। जी अगला किसी का क्वेश्चन है तो बता दे जल्दी से चैट में, ताकि मैं उसे भी क्लियर कर दूं। बिकॉज ऑब्जेक्शन, आज मैं हर एक ऑब्जेक्शन इसलिए क्लियर कर रहा हूँ ताकि आपके पहले ऑब्जेक्शंस क्लियर हों, ताकि आप किसी को अच्छे से गाइड कर पाओ। ठीक है। अब 123 में से 106 लोग हैं, 20 लोग तो वैसे ही फारग हैं फॉर एवर में, ठीक है। यानी कि क्या हूँ यार तुम लोगों को, मुझे कुछ समझ नहीं आता। आपके प्लेन कहते हैं जी हमें 400 600 लीड दे रहे, मुझे नहीं समझ आती कि वो 400 लीड देनी किसको है। तो अगर पर्सन 2CC के बाद रिस्पॉन्स नहीं कर रहे तो उसे सिम पे कॉल करके क्या कहें? नाजिया मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल पहली बात यह है कि आपने उस पर्सन को 2CC से पहले कुछ नहीं सिखाया, वैल्यू क्रिएट नहीं की, तो बाद में 2CC सिम पे कॉल करने का कोई फायदा नहीं है। और अगर आपने उसे वैल्यू क्रिएट की है तो उसे एक बार कॉल कर लो, बट मेरे नज़दीक वो यूजलेस है। साइमा मैम, मुझे 6 बंदे ज्वाइन करवाने पड़ेंगे सर, हर चीज़ क्लियर कर दी। फिर नाजिया मैम, आप हाइप नहीं क्रिएट कर पाए। हर चीज क्लियर करने के बाद एक हाइप बचती है। शिबाना मैम, मेरे पास रोज के 40 मैसेज होते हैं, अब 40 को तो मैं रिप्लाई नहीं कर सकता। अगर जैसे चैट में पूछती है तो मैं बता सकता हूँ, बाकी इनबॉक्स में तो मेरे पास टाइम होगा तो करूंगा, क्योंकि मैं उसके लिए माजरत चाहता हूँ। दूसरे के बाद कॉल नहीं उठाई या रिप्लाई करते हैं वो हो जाते हैं, नंबर बंद कर देते हैं, तब क्या करें? तब भी सेम है, आपने ऑब्जेक्शन स्ट्रॉन्ग करो, ऑब्जेक्शन नहीं आते आपको, बंदे को क्लियर नहीं करना। जी शुभाना, दोबारा क्लियर करें। अरे मैं आपको ना एक ट्रिक देता हूँ। जी साइमा सादिया, अब आपका नाम पूरा लूंगा, ठीक है। जी जल्दी क्वेश्चन कर ले, फिर मैंने आपको एक ट्रिक बतानी है जिस ट्रिक पे आप अपने आप को लोकेट कर सकते हो कि आप कहाँ पर बिलोंग करते हो और आप कैसे कामयाब हो। एक ट्रिक बताता हूँ, छोटी सी ट्रिक दूंगा जिससे आपको कामयाबी रेशियो अपना पता लग जाएगी, कामयाब कैसे होना है। तो मैम उन्हें के ठीक है, आप जाएं, फिर आपने फॉर्म क्यों फिल किया था?
तो ठीक है, सादिया में बात खत्म करें। आप कौन सा उनके पीछे भाग रही हैं? यार आप किसी को force नहीं कर सकते काम करने के लिए, आप सिर्फ उसे रास्ता दिखा सकते हो। फोर्स तो बच्चों को किया जाता है। थोड़े आपके क्वेश्चन और मेरे आंसर। जी, रेसिपी बताने लगा हूँ कामयाब होने की। फर्स्ट, अपना एक रजिस्टर पकड़ो जिस पे आपने प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट बनानी है। अब लिस्ट कैसे बनानी है? अगर आज 5 तारीख है तो आपने 30 डेट तक पेज के ऊपर डेटें लिख लेनी है। पहला पेज पे पहली, दूसरे पे दूसरी, यानी कि 30 पेजेस आपने रिजर्व करने हैं अपनी प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट के लिए। ठीक है, ये ट्रिक है कामयाब होने की रेसिपी। 30 पेज आपने अपनी डायरी के लिख लिए। अब जब आपका एक वीक कंप्लीट होगा, यानी कि संडे आएगा, तो संडे तक आपने उसकी एक कैलकुलेशन लिखनी है। संडे तक आपने प्रॉपर एक वीक की रिपोर्ट तैयार करनी है। उस वीक में आप क्या लिखोगे कि आपका डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, मतलब डे 1, और डे 1 में हो गया। डे 1 में आपके कितने लोग गए? 10 गए मेरे आज। आज क्या 5 है? आज मेरे 2 सीसी में डे 2 में कितने गए? 5 गए। डे 3 में कितने गए? 3 गए। डे 4 में कितने गए? 2 गए। डे 5 में 2 सीसी में कितने गए? 4 गए। ठीक है, उसके बाद पेंडिंग कितने बचे मेरे पास इस दिन के? पेंडिंग में वो बचे 4। नेम क्या है? अली, काशिफ, फैजान। ठीक है, ओके। अली का क्या इशू है? अली स्टूडेंट है, उसके पास पैसे नहीं है। ठीक है। और काशिफ, काशिफ के पास क्या है? काशिफ सोच रहा है, थिंक। डिसीजन क्या है उसका? थिंकिंग, थिंक अबाउट इट। फैजान, फैजान कहता है मैं अरेंज कर रहा हूँ। ठीक है, ये क्या हो गया? मेरा एक दिन का प्रॉपर लिस्ट होगी। अब इस तरह जब मैं एक वीक की बनाऊंगा ना, एक वीक के बाद मुझे क्या समझ आएगा बताता हूँ। अगर मेरे डे 1 में 10 में से 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग जा रहे हैं, दैट्स मीन कि मेरा इनविटेशन खराब है। अगर मेरा डे 1 के बाद डे 2 में लोग कम जा रहे हैं तो मेरा फॉलो अप खराब है। अगर मेरा डे 3 में कम जा रहे हैं, फिर मेरा डे 3 का फॉलो अप खराब है। डे 4 में कम जा रहे हैं, डे 4 का मुझे नहीं आता। अगर मेरे 2 सीसी में लोग कम जा रहे हैं, दैट्स मीन कि मुझे फॉलो अप, इनविटेशन दोनों चेंज करना चाहिए। अगर मेरे 2 सीसी में लोग सही जा रहे हैं, एवरेज अच्छी आ रही है, तो मुझे, और उसके बाद गायब हो जाते हैं, दैट्स मीन मुझे क्लोजिंग नहीं आती। मुझे क्लोजिंग पे काम करना चाहिए। अगर पेंडिंग में पर्सन पड़े हैं, पेंडिंग से कन्वर्ट नहीं हो पा रहे, दैट्स मीन कि मुझे वाई क्लियर करना नहीं आ रही। वाई क्लियर नहीं करना आ रही, डे 1 में नहीं जा रहे, तो इनविटेशन गलत है। अगर डे 2 में नहीं जा रहे तो फॉलो अप में मसला है। डे 3 में भी सेम, फॉलो अप। डे 4 में भी सेम, फॉलो अप। अब इसमें क्या है? 2 सीसी में इशू है, क्लियर नहीं कर पा रहे आप उसे। तो ये सारी चीजें आपको लोकेट करेंगी, आपको आसानी करेंगी कि आपको सीखना क्या है, आपको क्या नहीं आता। अगर आपके पास ये चीज नहीं है तो आप 40 महीने काम करो, कोई फायदा नहीं है। बट अगर आपने ये 1 माह इस रूटीन को फॉलो कर लिया, अब बन जाओगे, अब बन जाओगे। फॉरएवर इट्स ऑल अबाउट नंबर्स। इसमें जिस बंदे को नंबर काउंटिंग आती है ना, अपनी असेसमेंट कैलकुलेशन है, जिसके पास अपना हिसाब है पूरे महीने का, वो बंदा कामयाब है। इसके पास हिसाब ही नहीं है, उसने क्या करना है? ठीक है, अकाउंटेबिलिटी, एग्जैक्टली साथ सर। समझ आया? अकाउंटेबिलिटी जिसके पास नहीं है ना, वो बंदा फारग है इसमें से। पहले अकाउंटेबिलिटी हिसाब करो, सीखो, समझो कि मसला किधर आ रहा है। ठीक है, आज आपने ये सारा कुछ करना है ताकि आप भी कुछ जिंदगी में कमा पाए, कुछ कर पाए। जो अपने साथ सिंसेयर है ना, वो बंदा ये एक्टिविटी करेगा। जो अपने लाइफ के साथ सिंसेयर नहीं है ना, वो कहेगा मैं कल कर लेता हूँ, अच्छा सुबह करते हैं, अभी कॉपी नहीं है, अभी पेंसिल नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, उठना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा।
बट एक बंदा है जो सिंसियर है, जो कुछ बनना चाहता है। अनीसा मैम, आप फॉलो अप वाली वीडियो देख लेना, डे 3 वाली, उसमें आपको पता लग जाएगा क्या सीखने वाला है पर्सनल मेंटोरशिप। ठीक है। फातिमा मैम, आज टेस्ट कॉल नहीं करवानी, आज सिंपल ऑब्जेक्शंस क्लियर करने हैं। ठीक है, कल आपका क्वेश्चन आंसर सेशन होगा, उसमें टेस्ट कॉल भी होगी, उसमें आपसे क्यूरीज की जाएंगी, आप लोगों से उसमें ऑब्जेक्शंस पूछे जाएंगे, आप लोगों को बार बार उसमें पूछा जाएगा। पहली बात होगी। दूसरी बात ये होगी कि अब हमारा काम हो गया क्लियर, मेरा काम हो गया क्लियर, मैंने आपको बेसिक सारी चीजें समझानी थी, वो मैंने आपको समझा दिया। इनविटेशन समझा दिया, फॉलोअप समझा दिया, क्लोजिंग समझा दी, ऑब्जेक्शन समझा दिए। दैट्स मीन कि आपको सारी बेसिक क्लियर हो गई। ठीक है। अब आपका काम है काम करना, और मेरा काम है काम को इम्प्लीमेंट करवाना। अब आपका सिर्फ सोशल मीडिया सेटलमेंट रह गया, और उसके बाद रील्स बनाना रह गया, और वो डिफरेंट टॉपिक्स हैं, वो सारे एक साथ साथ आप कर सकते हो। मेन जो टॉपिक थे वो सारे आपके हो गए खत्म। अब आपका काम क्या है? दिन रात मेहनत करना, प्रोस्पेक्टिंग करना, डीलिंग करना, और अपने आप को इम्प्रूव करना। एवरी डे इम्प्रूव योरसेल्फ। जब तक आप डेली अपने आप को इम्प्रूव नहीं करोगे, आप किसी भी फील्ड में कामयाब नहीं हो सकते। रोज का आपने 1% अपने आप को इम्प्रूव करना है। 1% इम्प्रूवमेंट के साथ करो, आपका ऑटोमेटिकली ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी, आपको ऑटोमेटिकली चेंज नजर आ जाएगा लाइफ में। ठीक है। बाकी आई होप फॉर अ बेस्ट। तो कोशिश करना है आपने अपने आप को प्रॉपर तरीके से वर्किंग की तरफ। जी साइमा सादिया मैम, आपको फेसबुक ऐड गूगल ऐड करना सिखा तो मैं दूं, बट आपको आना नहीं है। ठीक है। बट मैं वो भी सिखा दूंगा, नो इशू। ठीक है। चले, बाकी बेस्ट ऑफ लक। बाकी वीडियो मैंने अपलोड कर दी है, फॉर एवर स्कैम है कि नहीं है। ठीक है। कल या परसों एक और वीडियो आ जाएगी, फॉर एवर हराम और हलाल में फ़र्क क्या होता है। ठीक है। इम्प्रूव ऐसे करना है मोहम्मद साकिब, जो चीज़ें मैंने पर्सनल मेंटोरशिप में बताई हैं उन्हें आप इम्प्लीमेंट करो लोगों पे। कुछ भी नहीं होता, जब तक एक चीज़ सीखो उसे इम्प्लीमेंट करो। अपने फॉलोअप में एक चीज़ सीखो, उसे इम्प्लीमेंट करो, इम्प्लीमेंट करते जाओ, लोगों पे आपका इम्प्रूव होते जाओ। जब तक आप प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है। हलाल हराम की वीडियो आ जाएगी, वो भी मैंने बनाई हुई है। उसके बाद प्रोडक्ट सीरीज एक स्टार्ट करने लगा हूँ। यानी कि आपको अब नेक्स्ट इस मंथ में ना काफ़ी वीडियोस भी मिलेंगी, आपको हर टॉपिक पे वीडियो मिलेगी इंशाल्लाह। ठीक है। तो मेरा जहाँ तक रोल है मैं अदा कर रहा हूँ, मैं अपना 100% दे रहा हूँ। आप अपना 100% देते हो कि नहीं देते ये मुझे नहीं पता, बट मेरी तरफ से कोई गिला नहीं। ठीक है। मैं अपनी तरफ से प्रॉपर तरीके से सेटिस्फाई हूँ। ठीक है। क्योंकि मुझे बताया कि मैं अपना 100% दे रहा हूँ, अब आप उसको 100% प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट करो या ना करो, ये आप पे डिपेंड। ठीक है। चलें, फिर एंड करते हैं, ख्याल रखें अपना। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। जी अंसिया मैम, मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, वो मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है। स्टेटस के लिए वीडियो मिल जाएगी और कुछ। चलें फिर, ख्याल रखें अपना, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।